और सब कोई जानता है इस बात को कि ऑलरेडी सबको पता है। आदित्य सिंह जी नमस्कार सबको। तो मैं ये बोल दूं कि लॉकडाउन ऐसे ही आप लोग को मार डाला है, लगभग 3 से 4 महीना मारा है, क्योंकि आप लोग तो समय को हालात के मारे हुए हो। फिर भी मैं लगातार अग्रसर हूं आप लोग के लिए, ताकि जिससे कि याद हो सके। चलते हैं क्वेश्चन को लेकर मेरे प्रिय विद्यार्थी, ठीक है, और ध्यान रखेंगे, ये देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव लेकर आया हूं आप लोग के लिए मेरे प्रिय विद्यार्थी। क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा है ये बातें आपसे, देखिए जरा क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में है कांच, ऑप्शन बी में है रबर, ऑप्शन सी में है प्लास्टिक, और ऑप्शन डी में है शक्कर। क्या आंसर दोगे? ज्योतिषी बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल सही आया बाबू, बिल्कुल मधु, बिल्कुल आपका भी सही आंसर है। जिन विद्यार्थियों ने डी लॉक के आंसर डी लॉक करके रखे हो, आंसर बिल्कुल डी सही है बाबू, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला हम लोग क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, क्वार्टज किस क्रिस्टलीय, मतलब क्वार्टज किसका क्रिस्टलीय ठोस होता है। मतलब कह रहे क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो आप लोग आंसर लॉक करोगे, ऑप्शन ए है सिलिका का। शाबाश, सिलिका का सिलिका। बिल्कुल सिलिका, निशु बिल्कुल सही है। तो सिलिका हो गया, उसके बाद सोडियम सिलिकेट हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, और मोनो क्लिनिक हो गया। तो इसमें जिन विद्यार्थियों ने लॉक करके रखे हो सिलिका, सिलिका का मतलब होता है बालू मेरे प्रिय विद्यार्थी, सूत्र होता है SiO2, ठीक है ना। इसी का एक क्रिस्टलीय रूप जो होता है, ये कौन होता है, तो ये क्वार्टज होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं, और ये क्वेश्चन आपका रहा कि एक क्रिस्टलीय तंत्र में कह रहा है A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा नॉट इक्वल टू 90 हो, तो कह रहा है वो तंत्र निम्न में से कौन सा है। चतुष्कोणीय है, षष्टकोणीय है, रोहम्बोहेड्रल है, कि मोनोक्लिनिक है। बताओ मुन्ना। सी बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों ने लॉक किया सी आंसर, जोगेंद्र जी आपका बिल्कुल सही है, संगीता गुप्ता, सुमित गुप्ता बिल्कुल सही है। अच्छा, मिस्टर प्रदीप जी, ज्योति सिंह बिल्कुल सही, सी इज राइट आंसर। रोहम्बोहेड्रल होता है, रोहम्बो होता है, ठीक है। यदि यही चीजें हो जाएगी, क्या चीज, यदि यही चीजें आपके पास हो जाएगी क्या, कि ए भुजा ए नॉट इक्वल टू बी, भुजा नॉट इक्वल टू सी, अगर ऐसे हो जाए, फिर उसके बाद यही चीज कहे कि अल्फा एंगल नॉट इज इक्वल टू बीटा एंगल नॉट इज इक्वल टू गामा एंगल, क्या होगा, यानी ये अगर आपका क्या होगा, बराबर 90 डिग्री अगर हो जाएगा इस बराबर ऐसे, तो ये क्या होगा, मोनोक्लिनिक हो जाता है। इस बात को गौर करेंगे, ठीक है, क्या होगा, मोनोक्लिनिक। चलते हैं और बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये प्रिय विद्यार्थी है कि यदि जेड इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है, जेड इकाई क्या है, जेड इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है जो बंद संकुलन कह रहे क्रमशः ए बी सी डॉट डॉट प्रदर्शित करता है, तो इस इकाई सेल में चतुष्फलक के रिक्ति की संख्या का, है ना, कह रहे समतुल्य है। कह रहे ऑप्शन ए क्या दिया है, जेड, ऑप्शन बी दे रखा है क्या चीज 2b, ऑप्शन सी दे रखा है क्या चीज Z/2, ऑप्शन डी रखा है Z/4। क्या आंसर लॉक करके रखे हो, देवव्रत बिल्कुल, इससे पहले सूर्य प्रताप, ये लोग बिल्कुल आंसर, सूरज मौर्य बिल्कुल सही है। आवाज 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 नहीं जा रहा बे, ये तो नहीं हो सकता, आवाज क्लियर है सूरज, आवाज आवाज आप लोग का ठीक है मुन्ना, आवाज तो बिल्कुल सही चल रहा है बाबू, आवाज में तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए ये तो क्या होगा, 2z के बराबर होता है, क्या होता है, 2z के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं अगली क्वेश्चन को लेकर, जरा गौर करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है कि a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और a नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू क्या चीज गामा एज इक्वल 90 डिग्री। स्थितियां किस में होता है, ट्राइक्लिनिक में होता है, मोनोक्लिनिक में होता है ना, रोहम्बोहेड्रल ए चतुष्फलकीय। चलिए, ज्योति सिंह बिल्कुल सही है, संगीता गुप्ता बिल्कुल सही, उसके बाद में आने वाले विद्यार्थी जोगेंद्र जी का, आशीष रंजन, सब बस मेरे प्रिय विद्यार्थी आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे कर रहे हो,
इसी प्रकार से करते रहें तो बहुत बढ़िया होगा। अंशु मौर्य बिल्कुल सही है, और यहाँ पर निशु का आ गया, हाँ हाँ, और सौम्या गुप्ता, चंचल जी बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छे। मुन्ना इसी तरह से करते रहो। सुमन कुमारी बिल्कुल सही है, सुमन आपका भी, प्रदीप जी का भी सही है। आंसर आगे यहाँ पर देखें आप लोग, कह रहे हैं कि अक्रिय गैस नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन की संरचना कैसी होती है। ऑप्शन ए है एचसीपी, बी में है बीसीसी, सी में है क्या सीसीपी, सॉरी एफसीसी, और डी में है सीसीपी। क्या आंसर लॉक करोगे मेरे प्रिय विद्यार्थी? सर क्या होगा? एचसीपी डी आंसर होगा, डी होगा, है। डी होगा, नहीं डी होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, ठीक है ना। अक्रिय गैस में नियॉन, ऑर्गन और जेनॉन क्या बनाते हैं? सीसीपी बनाते हैं, जबकि वही हीलियम होता तो हीलियम आपका एचसीपी बनाता है। एचसीपी हीलियम बनाता है, क्या चीज? एचसीपी बनाता है, ठीक है। इसलिए इसकी अगर पैकिंग इफिशियंसी कहेगा, संकुलन क्षमता कहेगा, क्या चीज? संकुलन क्षमता कहेगा, संकुलन इसकी क्षमता कहेगा सबका, तो आप 74% बताएंगे। रिक्ति पूछेगा तो 26% बताइएगा। रियल परमाणु पूछेगा तो 4 बताइएगा। क्लियर हो गया? क्या 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 बोल दिए, समझ में आया? यानी भर्ती यानी मतलब क्या? भरा हुआ स्पेस, घेरा हुआ क्षेत्र 74%, खाली जगह कितना है? 26% मुन्ना। और उसके बाद ये रियल परमाणु की संख्या इसमें कितना? इतना होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर सब में कितना आएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी? 12 आएगा। याद रखेंगे ये सब, यही तो पूछता है प्रश्न, यही सब पूछेगा कि क्या होता है रिक्ति, क्या होता है संकुलन क्षमता कितना, और पैकिंग फ्रैक्शन पूछेगा। पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 हो जाता है, यानी इतना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है ये, ठीक ना। पैकिंग गुणांक यानी फ्रैक्शन की बात करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस दोष, ये मुन्ना यहाँ पे दोष है मेरे भैया, याद रख लेना क्या है इसमें, दोष है। कह रहा है किस दोष में, कह रहा है कि किस दोष में समान संख्या में धनायन, समान संख्या में धनायन, समान संख्या में धनायन है ना, और क्या कह रहा है कि ऋणायन अपना स्थान छोड़कर गायब हो जाते हैं। ये सर शॉर्ट की दो, बिल्कुल ऑप्शन दिया, शॉर्ट की दोष, बी में फ्रैंकल दोष, सी में धातु अधिक के दोष, नन ऑफ दीज। क्या लॉक करके रखे मेरे प्रिय विद्यार्थी? चलिए बिल्कुल सही, ए शॉर्ट की दोष में क्या होता है? शॉर्ट कर जाता है, यानी दोनों लुप्त हो जाएगा और जगह क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। क्लियर है ना? नेक्स्ट लेकर चलता हूं क्वेश्चन आपके लिए, ये रहा। चलिए अब यहाँ आ गया, पारा का संक्रमण ताप कितना होता है? क्यूरी ताप की बात कर रहा है, ठीक है ना। क्यूरी ताप कितना है पारा का, ये बताना है आप लोग को। 0 केल्विन, 4 केल्विन, 273 केल्विन, या कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी में क्या लॉक करके रखे हो? जिन विद्यार्थियों ने आंसर बी लॉक करके रखे हो, बी इज राइट आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी। बिल्कुल पारा का क्यूरी ताप क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 4 केल्विन होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोग अगर 7:20 तक आप लोग ज्वाइन नहीं करोगे तो मीटिंग आपका ब्लॉक यानी लॉक हो जाएगी, फिर आप नहीं जुड़ सकते हो। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि 7:20 तक आपको किसी भी कंडीशन में मीटिंग कर लेनी है, अर्थात जूम ऐप से जुड़ जाना है। 7:20 के बाद में आप नहीं जुड़ सकते हैं जूम ऐप से, इस बात को गौर करेंगे आज के बाद, ठीक है। चलते हैं अगली क्वेश्चन के लिए, इसलिए पहले से ही आप लोग तैयार रहें कि जूम से मेरे को जुड़ना है और जूम जाना है। किसी अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो चलकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी सेमीकंडक्टर है, उसको हॉट करे तो उसके है ना कंडक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगी, कंडक्टिविटी पर क्या पड़ेगी? तो ऑप्शन ए दे रहा है कि बढ़ जाता है, ऑप्शन बी में घट जाता है, सी में अपरिवर्तित, और डी में नॉन अपडेट। शाबाश, बिल्कुल सही बात है। अर्धचालक को आप गर्म करते चलकता बढ़ती है, क्योंकि प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है, चलकता बढ़ता है। क्लियर? और वही चालक तार को गर्म करोगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, चलकता घटेगा। ए होगा। बिल्कुल ए सही है मेरे भैया, बिल्कुल। सर एक दिन के लिए ना बंद होगा कि रोज के लिए? हेलो डेली, हाँ जी सर, अगर एक दिन हम 7:30 से 20 नहीं जुड़ेंगे तो पूरा बंद हो जाएगा? ना पूरे ना दिन ना, के ऐसा लिए कुछ केवल नहीं एक है, दिन? डेली की बात हो रही है ना। फिर जुड़ना होगा ना तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक ना। प्रिंस भैया के मैसेज पर व्हाट्सएप करेंगे कि भैया जोड़िए, तब ऐड करेंगे, ठीक है ना। बजरंगी बोल रहे हैं बाबू।
तो यही बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या आंसर लॉक करके ना, डोपिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा? डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है मैं बताता, फिर से सुन लीजिएगा कि जर्मेनियम है वर्ग 14 का तत्व है। जर्मेनियम क्या है? वर्ग 14 के तत्व में। आर्सेनिक क्या है? एएस वर्ग 15 के तत्व को क्या कर रहे हो? मिला रहे हो। तो ये मिलाना क्या होता है? डोपिंग कहलाता है। जो सेमीकंडक्टर बनाएगा, क्या बनाएगा? अर्धचालक का निर्माण करेगा। डोपिंग कहलाता है ये क्रिया, मिलाने की क्रिया जो कहलाते हैं डोपेंट या डोपिंग कहलाता है। तो ये देगा अर्धचालक। अर्धचालक। ओके, चलिए ये हम लोग का यहां से ऑब्जेक्टिव क्लियर हम लोगों ने करा। मुन्ना, क्या मुन्ना ये बात बता मेरे भैया, क्या मैं सब्जेक्टिव की ओर मूव कर जाऊं? हिमांशु जी बिल्कुल सही मारे आप, चंचल जी बिल्कुल आगे बढ़ो। एक बात और, स्टार्ट कीजिए। कुछ लोगों का मैं बात बोलना चाहूंगा, नाम से थोड़ा हम बात करते हैं, ठीक है? क्या सर? यस सर। सौरभ शाह जी जो उत्तरी बिहार बांके जिला से हैं, क्या स्पीकिंग कर सकते हैं हमसे? फिर से गौरव जी, अगर अगर हैं तो आपसे क्वेश्चन मेरा रहेगा, आप उत्तर देंगे क्या? क्योंकि मैंने पढ़ाया उसको याद कर चुके हैं आप ना, दम है आप में? गौरव बोलिए। हाँ सर। क्या उत्तर दे सकते हैं? यस सर। जी हाँ, तो आप एक उत्तर दीजिए मेरे को कि कौन सा एक छोटी सी प्रश्न, एक छोटी प्रश्न का उत्तर आप दें ताकि मेरा दिल भी गदगद हो जाए। आप बताइए तो, ये बुर्ज अभिक्रिया क्या है? बोलिए। अभी इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन भी करेंगे, क्या नहीं दे पाएंगे उत्तर? क्या सर जी साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है। बोलिए आप। उत्तर बोलिए। वर्षा बोलो, वर्षा बोल सकती है, वर्षा बोलो। वर्षा रुक जाना, वेट करना थोड़ा सा। बोलिए वर्षा। स्पीकिंग वर्षा। यस सर। हाँ प्रदीप जी। जब अल्काइल बोलो। हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है तो उच्च कार्बन का एल्केन प्राप्त होता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से याद करो मेरे बाबू, भविष्य उज्जवल हो जाएगी, मेहनत कर लोगे एक बार तो। आगे चलता हूं, चले ना आगे क्वेश्चन लेकर के। इसी तरह डेली आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन आगे ये जरा देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये देखिएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड से अधिक शक्तिशाली अम्ल है, क्यों? हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब कि HI, थोड़ा सा वेट। तो यहां पर आप लोग को मैं पहले क्या कर लूं, बोल दूं। हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड से शक्तिशाली अम्ल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड में आई का आकार बड़ा होने का कारण, यानी आयोडीन के आकार बड़ा होने के कारण, ठीक है, इसके बंधन वियोजन ऊर्जा का मान घट जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण H+ आयन को आसानी से रिलीज कर देता है, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन के आकार छोटा होने के कारण ये H+ आयन को आसानी से रिलीज नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, यानी उससे कम शक्तिशाली अम्ल है। अम्ल का शर्त है अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, मेरे प्रिय विद्यार्थी, अम्ल का यही पहचान है। अर्हेनियस ने बोला था क्या, कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। जो जितना क्विकली H+ आयन देगा वही प्रबल अम्ल कहलाता है। तो जरा मेरी बात को समझो, इसको कहते हो HI कहते हो मेरे प्रिय विद्यार्थी, हाइड्रोजन आयोडाइड। इस ससुरा को बोलते हो HF बोलते हो, ठीक है ना? तो जरा देखा इनमें क्या होता है, HF में, HI में जो होता है I का साइज बड़ा होता है, और HF में है ना, F की साइज जो होता है, F की साइज जो होता है वो छोटा होता है। जितना छोटा रहेगा उतना ही H को क्या करेगा, मजबूती से बांध के रखेगा, छोड़ना नहीं चाहेगा।
लेकिन वही साइज बढ़ जाएगा तो इसका प्रभाव क्या होती है, न्यूक्लियस की प्रभाव उस पर या बॉन्ड की जो बॉन्ड जो होती है वो लंबा बन जाएगा, बॉन्ड बंधन बड़ा बन जाएगा, जिससे बंधन क्या होगा, आसानी से टूटेगा और H+ आयन भाग जाएगा। क्लियर हो गया। और H+ आयन आसानी से देना ही क्या करता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। तो मेरी बात को समझ लेना, एक ही फैक्ट फंडा क्या है कि HI में I के आकार बड़ा होता है, जबकि HF में F का आकार छोटा होता है, जिसके कारण ये H को प्रबलता से बांध कर रखता, मजबूती से बांध के रखता है F, जबकि HI में I के आकार बड़ा होने के कारण इसका बंधन जो होता है, बंधन लंबाई जो होता है वो बड़ा हो जाता है। क्या होता है, बंधन लंबाई, सॉरी देखिएगा, बंधन लंबाई जो होता क्या होता, बड़ा हो जाता है। मैं दिखा भी देता हूं, जैसे H है तो H और I के बीच का बंधन लंबाई मान लो इतना बड़ा है, यही H और F की बंधन लंबाई क्या है, छोटा है। तो इसके तुलना में ये लंबाई क्या होता है, बड़ा हो जाता है। जब बड़ा है तो इसको तोड़ना बड़ी आसान होता है, और जब तोड़ोगे तो आसानी से H+ आयन को रिलीज कर देगा, कहे कि ले जा, समझ में आ गया। और जब H+ आयन को आसानी से जो चीज रिलीज करता है, जो पदार्थ रिलीज करेगा, वो प्रबल अम्ल होता है। मेरे बात को फिर से समझ ले, एक दो बार क्लियर हो जाएगी। मैंने ये बोला हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन की आकार बड़ा होने के कारण बंधन वियोजन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। फिर से एक बार क्या बोले, ध्यान से सुन, तब हम उस डिफिनेशन को बोलता हूं। हाइड्रोजन आयोडाइड में HI में I के आकार बड़ा होने के कारण बंधन लंबाई एक्चुअल में क्या होता, बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण बंधन वियोजन का मान क्या होता, बंधन वियोजन ऊर्जा का मान घट जाता है, जिसके कारण आसानी से क्या करता है, बंधन तोड़कर H+ आयन को रिलीज कर देता है। और जब H+ आयन को रिलीज करेगा तो क्या अम्ल प्रबल कहलाएगा, जबकि HF में F का साइज छोटा होता है, जिसके कारण क्या होता है, बंधन छोटा बनती है। अब बंधन छोटा बनने के कारण इसको मजबूती से बांध कर रखता है, जिसके कारण H+ आयन आसानी से नहीं मिल पाता है, इसलिए दुर्बल अम्ल हो जाता है। एक बार दो बार अब सुन के फिर पूछता हूं, क्या बोला कि हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड से अधिक शक्तिशाली अम्ल है, क्यों? तो बोलेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्या है, एक प्रबल अम्ल है, यानी एक शक्तिशाली अम्ल है। क्योंकि यह शक्तिशाली अम्ल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन के आकार बड़ा होने के कारण बंधन वियोजन ऊर्जा का मान घट जाता है, जिससे आसानी से बॉन्ड तोड़कर H+ आयन को रिलीज कर देता है, जिससे क्या होता है, बंधन वियोजन ऊर्जा का मान कम होता है, जिससे H+ आयन को आसानी से मुक्त कर देता है, रिलीज कर देता है। जबकि HF में F का आकार छोटा होने के कारण क्या होता है, H+ आयन को आसानी से नहीं देता है। यही तो मेन कारण है कि HI प्रबल अम्ल है, जबकि HF क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। सबको समझ मेरी बात आई या नहीं आई? एक बार मैं सुन लेता हूं आप लोग की बातें, क्या क्लियर हुई मेरे प्रिय विद्यार्थी? बोल सकते हो। यस सर, यस सर, क्लियर है भैया? यस सर, यस सर, आगे बढ़ जाए क्या? एकदम आगे सर। बढ़ जाए ना। हाँ चलिए सर। अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, बेटर रहेगी। ले लिए हैं? स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे भैया? ओके, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि दर्द निवारक एनाल्जेसिक क्या है? तो बोल रहा है कि वैसे औषधि या रासायनिक पदार्थ जो क्या बोल रहा है, यानी जिसका उपयोग शारीरिक पीड़ा यानी कि दर्द को कम करने में उपयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हो? दर्द निवारक या दर्दनाशक औषधि बोलते हो। क्लियर है? क्या बोलते हो? दर्द निवारक या दर्दनाशक, जिसे एनाल्जेसिक कहा जाता है। जैसे एस्प्रिन दर्द में भी काम करला, पैरासीटामोल दर्द और बुखार दोनों में काम करता है। पैरासीटामोल मेरे प्रिय विद्यार्थी क्या करता है? पैरासीटामोल दर्द और बुखार दोनों में काम करता है। सेरिडोन बहुत बढ़िया दर्दनाशक दवाई में आता है।
एनासिन दर्द निवारक है, नॉल्जीन दर्द निवारक है, एस्प्रिन दर्द निवारक है। क्लियर, समझ में आ गई? फिर से एक बार सुन, जैसे ना होला कि कभी काम में कर दिला जा, बोझा ढोर दिला जा, बाबू रहत जा सुगा कहाँ पर रूम में रहत जा, मस्ती करते जा, जब घर जाला तो कभी बोझा वोझा ढो दिला जा, जैसे कटिया चलता है तो कटिया कटले बजा तो का होला, का होला पैर में दर्द हो जाला, तो देह में दर्द हो जाला, सब दुखाए लगल तो कैसे करता आह कर लगल जा ना। तो ऐसे जब कर ला जा मुन्ना तो का कर ला जा, एगो टैबलेट ले ला जा। तो टैबलेट में का कर, फ्लेक्सन चाहे कॉम्बी फलाम चाहे मान ले कि नाइस कोनो दवाई तू ले लेता है, एक मतलब का है दर्द निवारक औषधि है। आ लेके का कर ला जा, खा के पानी के साथ घोट जाला जा तो सब दर्द खत्म हो जाला, पीड़ा खत्म हो जाला, बड़ा रिलैक्स मिला, खूब मस्ती से सुतला जा। समझ में आवता ना? तो वही चीज ई हुए कि वैसे औषधि या रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग यानी शारीरिक पीड़ा को, शारीरिक दर्द को कम करने में उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हो? दर्दनाशक या दर्द निवारक, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यानी एनाल्जेसिक कहा जाता है। एनाल्जेसिक में ये आता है एस्प्रिन, पैरासीटामोल भी आता है, सेरिडोन और एनासिन, उसके बाद नॉल्जिन। एक बात आप लोग कहेंगे सर इस पर कि सर ये बुखारों में काम करला, दर्दों में? हाँ बबुआ, ये दोनों में काम करला, दर्द और बुखार दोनों में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्लियर हो गई भैया? बोल क्लियर हो गई तो मेरे बंधु। अगला क्वेश्चन क्लियर है? याद हो गई? यस सर। आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन लेकर आता हूं। चलिए, क्या बोल रहे हैं? काहे हो ऐसे? मत खिसिया बाबू। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है? यानी जब विनाइल क्लोराइड को बेंजोइल पेरोक्साइड, दैट मींस की पेरोक्साइड है, ठीक है ना, बेंजोइल पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण की क्रिया कराई जाती है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। अरे सबसे प्रश्न तो खड़ा होता है कि विनाइल क्लोराइड क्या होता है सर, ये बता दीजिए ना, है ना? तो जरा ध्यान देना, विनाइल क्लोराइड क्या है। देख, तू लोग जानता है भैया कि जब एल्केन समूह के यौगिकवा से हम लोग, एल्केन समूह के यौगिकवा से जब एगो हाइड्रोजनवा निकालते हैं, एगो हाइड्रोजनवा निकालते हैं तो ये बन जाता है, ये इसका नाम क्या होता है? मिथाइल होता है। क्या होता है? मिथाइल होता है। वैसा ही द्विबंधन से, जब द्विबंधन वाले कंपाउंड से, द्विबंधन वाले कंपाउंड यानी एल्कीन समूह के यौगिकों से जब एगो हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है, एगो हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये जो ग्रुप हम लोग को मिलता है यही कहलाता है क्या चीज? विनाइल क्लोराइड कहलाता है। क्या कहलाता है? विनाइल क्लोराइड, विनाइल कहलाता है। और विनाइल में जब हम लोग क्लोरीन लगा देते हैं तो ये कहलाएगा विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ब्रोमीन लगा दोगे तो विनाइल ब्रोमाइड, आयोडीन लगा दोगे तो विनाइल आयोडाइड। ठीक है ना? फिर से एक बार समझ, फिर से क्या बोला कि जब द्विबंधन से यानी डबल बॉन्ड के कंपाउंड से हम लोग क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और यहाँ पर Cl को लगा देते हैं, तो इसको पढ़ते हो, इतना को विनाइल पढ़ते हो, और क्लोरीन लग गया तो इसको क्लोराइड कहोगे, तो इसका नाम हो गया VIN, है ना, विनाइल हो गया, विनाइल। उसके बाद में ये रहा क्लोराइड, ये है विनाइल क्लोराइड मेरे प्रिय विद्यार्थी। ठीक है ना, विनाइल क्लोराइड। तो कहता है कि विनाइल क्लोराइड के, है ना, क्या है? बेंजोइल, विनाइल क्लोराइड को बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल लिख चाहे ना पेरोक्साइड लिख देना, पेरोक्साइड के उपस्थिति में क्या करते? बहुलीकरण की क्रिया कराते हो, दैट मींस गर्म करते हो, तुम्हें पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसको PVC कहते हैं। जिसका क्या करते हैं? जितने भी तार, वायरिंग वाला तार होता है, वायर तार जाता है, उसके ऊपर में जितना कवर बना होता है रबर का, वो सब क्या होता है? PVC का बना होता है, PVC का। बिल्कुल मेरा राजा लीजिए, बिल्कुल सही है। तो एक बार मैं क्या करता हूं, पूछता हूं आप लोग से, क्या ये बात समझ में, ये चीज आ गई कि नहीं, पहले बता मेरे को, तब हम बताते हैं रिएक्शन।
क्या ये गया। समझ में आ आर्य सर विनाइल क्लोराइड समझ में आ गई? और यदि नहीं विनाइल पसंद क्लोराइड सर। समझ में आ गई तो हम उपाय करता हूं यहाँ पर। अब मेन मुद्दा पे लेके आता, आप लोग को जरा गौर करेंगे। मैं मुझे हटाने दीजिए, अब रिएक्शन समझाता हूं आप लोग को मेरे प्रिय विद्यार्थी, जरा गौर करेंगे। यानी कि जब एल्कीन समूह से एगो हाइड्रोजन निकालेंगे, फिर से एक बार, एक एल्कीन समूह से एगो हाइड्रोजन को निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? विनाइल मिलेगा। अब विनाइल में जो भी हाइड्रोजन लगाओगे उसका हैलाइड बन जाएगा। क्लोरीन लगाओगे तो क्लोराइड कहलाएगा, ब्रोमीन लगाओगे तो ब्रोमाइड ब्रोमाइड, और आयोडीन लगाओगे तो आयोडाइड। तो अब यहां पर हम चलते हैं। देखो यहां पर क्या कर रहा हूं कि विनाइल क्लोराइड का सूत्र, इसका सूत्र मैं लिख रहा हूं पहले, ठीक है ना। विनाइल क्लोराइड का क्या लिख रहा हूं? सूत्र लिख रहा हूं, जरा गौर करेंगे आप लोग, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अब यहां पर हम कर रहे हैं ऐसा कि विनाइल क्लोराइड का हम सूत्र यहां पर लिख रहे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो विनाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है जान लीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये है विनाइल क्लोराइड का सूत्र। क्या है? विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के सूत्र हैं। अब यहां पर क्या लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। विनाइल क्लोराइड हो गया, इसको हम लोग बहुलीकरण कराएंगे, लेकिन शर्त यह है इस पर एगो शब्द लिखेंगे, बेंजोइल लिखेंगे। और कुछ यहां सूत्र की जरूरत हम लोग को नहीं है। बेंजोइल, बेंजोइल पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, तो पर लिख देते हैं पर ऑक्साइड। बेंजोइल पर ऑक्साइड उत्प्रेरक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, और इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण की क्रिया कराना है, बहुलीकरण की क्रिया कराना है। तो हम लोग को क्या होता है, जरा गौर कर मेरी बात को। अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा। इसमें एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन एगो पिछवाड़ा में इधर भागेगा और एगो इलेक्ट्रॉन पिछवाड़ा में इधर भागेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जरा यहां पर देख सब लोग, यहां देखो। यहां मैं डबल बॉन्ड क्रैश करना चाहता हूं, तोड़ना चाहता हूं इस बॉन्ड को। चल इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। जब इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो जरा गौर कर क्या हो रही है, ये बात समझना सब लोग। देख ये वाला भाग कर आएगा यहां पर इलेक्ट्रॉन, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भाग कर आएगा यहां पर इलेक्ट्रॉन। तो हुआ घटना इस प्रकार से, ये हो जाएगा पिछवाड़ा में इधर हो जाएगा CH2 बॉन्ड खाली इधर में हो गया, और इधर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हो गया, और यहां Cl, और उसके बाद में इधर खाली हो गया। लेकिन इसके हम N मॉलिक्यूल को लेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी, तो बनेगा इधर क्या बॉन्ड, एगो इलेक्ट्रॉन जो इधर से आया है वो लाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर CHCl आ गया, उसके बाद इधर बॉन्ड आ गया। ये जो N मॉलिक्यूल है ये जुट कर इधर N अणु बन गया। छोटी छोटी मॉलिक्यूल इसमें जुटा है, और क्या हो गया, अनंत मॉलिक्यूल जुड़कर इसी को बनाया। क्या जब विनाइल क्लोराइड बन गया, अब पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, क्लोराइड, विनाइल पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर है क्या? बोलो। हाँ हो गया बस। तो क्या क्लियर है? बोलो मेरे प्रिय विद्यार्थी, क्लियर है? जल्दी बोल मेरे दोस्त। हो गया। क्लियर है ना? डबल बॉन्ड 100% हो गया सर। सिंगल में जुटी, यस सर हो गया। हो गया। डबल बॉन्ड टूटी, अब पिछवाड़ा में बॉन्ड जुटी, आगाड़ी पिछाड़ी जुटी। देख बीच में टूटी, आगे पीछे जुटी, बीच में टूटी, आगे पीछे जुटी। तो बीच में टूट गई, आगे पीछे जुट गई, और जवन N बगे है पिछवाड़ा में वो चल जाई आगाड़ी में। अब समझ में आ गई? क्लियर है कि नहीं? बोल, सबको समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेके आते हैं तुम्हारे पास मेरे भैया। ले चलते हैं। हाँ क्वेश्चन रहा ये आपका, देखिएगा जरा गौर करेंगे आप लोग। देखिए लवण सेतु से क्या समझते तथा इसके कार्यों को लिखें। क्वेश्चन कह रहा है लवण सेतु से क्या समझते इनके कार्यों को लिखें। कह रहा है कांच की बनी एक ऐसी व्यवस्था, कांच की बनी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अगर KCl KNO3 के पेस्टीय मिश्रण, पेस्ट जैसन होला जन बरसवा करल पेस्टीय मिश्रण को भर दिया जाता है,
आप भर देते जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है, जिसे लवण सेतु कहते हैं। तो सबसे पहले तो फिगरवा बनाना पड़ेगा ना हो। फिगरवा इधर बनाते हैं साइड में, कहीं नया पेज लेकर के बना दें। नया पेज, फिगर देखिएगा। फिगर पहले हम बनाते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, इसी पर हम समझा देंगे, घबराइएगा मत। देखिए कह रहा है कि यू आकार की कांच की बनी एक ऐसी नलिका, यू आकार की, मैं ऐसे ऊपर में चाहे नीचे में कोई दिक्कत नहीं, उसे टेंशन नीचे में बनाओ जी, क्या कि सेल में नीचे में रहता है। ये रहा, कह रहा है क्या, यू आकार की कांच की बनी एक ऐसी नलिका, यू आकार की कांच की बनी एक ऐसी नलिका जिसमें क्या होता है, अगर अगर, जिसमें क्या होता है, इसमें भरा रहेगा पेस्ट ऐसा, इसमें होता है अगर अगर, अगर अगर, अब फिर क्या होता है KNO3, KNO3 होता है प्लस KCl होता है ना, ये KCl, ये तीनों का पेस्टीय मिश्रण होता है, पेस्टीय है ना, क्या होता है, पेस्टीय मिश्रण होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी। ये मिश्रण जो होता है वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है, वैद्युत अपघट्य, अपघट्य का क्या करता है, कार्य करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, फिगर किसका है भैया, सॉल्ट ब्रिज का है, लवण सेतु का है, लवण सेतु का है। सेतु माने होकबे करला ब्रिज, एकर काम कहा पहले फिर से सुन जा, ई का के व्यवस्था है, यू आकार के, यू आकार के का हुए, कांच के एगो नलिका हुए, ई का हुए, कांच के एक नलिका है, यानी नली है मुन्ना, क्या है, नली है ना, नलिका यानी मतलब कि पाइप है। सुन, कह रहा है कि यू आकार की कांच की बनी एक ऐसी नलिका जिसमें अगर अगर KNO3 KCl यानी KCl KNO3 के पेस्टीय मिश्रण को भर दिया जाता है, इसमें भर दिया जाता है, और ये क्या करता है, जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है, जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करते, एक बार फिर से सुन ले, क्या बोला, क्या बोला कि यू आकार की कांच की बनी, यू आकार की, यू आकार की कांच की बनी एक ऐसी नलिका जिसमें अगर अगर KCl KNO3 के पेस्टीय मिश्रण को भर दिया जाता है, जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है, जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है, कोमल लवण सेतु कहलाता है। कह रहा है लवण सेतु के कार्यों को लिखो। ये क्या करता है, लवण सेतु दो अर्धसेलों के विलयनों को जोड़ता है, यानी दो अर्धसेलों के विलयनों के, है ना, विद्युत परिपथ को पूरा करता है जोड़कर। फिर से एक बार, ये लवण सेतु दो अर्धसेलों के विलयनों को जोड़कर विद्युत परिपथ पूरा करता है। मतलब कि जैसे एगो रोड के कनेक्ट करला ब्रिज, तो दूगो का करला, दूगो एह पार के छोड़ के ओह पार के छोड़ के जोड़ के तोरा के आवे जाए के मार्ग बना देला, पथ बना देला, उसी एकर काम हो। दूगो अर्धसेल, एगो हेने डाबा रही टीना के, एगो हेने डाबा रही, आ दोनों में ससुरी है से यू आकार के जुड़ जाई, तो हे मेले आवे के, हे मेले जाए के मार्ग इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के जाए खातिर आयन के प्रवाह कद ही रास्ता बना दी। तो वही कहता है कि दो अर्धसेलों के विलयनों, दो अर्धसेलों के विलयनों को जोड़कर विद्युत परिपथ को पूरा करता है। दूसरा बात, यह क्या करता है, दो अर्धसेलों के विद्युत धारा को हमेशा मेंटेन किया रहेगा, यानी विद्युत धारा को बनाए रखेगा। पॉइंट नंबर 1, विद्युत परिपथ पूरा करेगा। पॉइंट नंबर 2, दो अर्धसेल के विद्युत धारा को हमेशा मेंटेन रखेगा, विद्युत धारा हमेशा बहता रहेगा। और पॉइंट नंबर 3, विद्युत विभवांतर को हमेशा मेंटेन रखेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा बनाए रखेगा। तीन बात याद कर। पहला पॉइंट, यह विद्युत परिपथ को हमेशा बनाए रखेगा, दो अर्धसेलों को जोड़कर विद्युत परिपथ को बनाए रखता है। तीसरा पॉइंट यह बोल रहा है कि यह यानी हमेशा दो अर्धसेलों के विद्युत धारा को बनाए रखता है। और तीसरी बात, यह दो अर्धसेलों के बीच के विद्युत विभवांतर को हमेशा मेंटेन रखता है। यही है लवण सेतु। चल, हाँ, तो यहां पर फिर से एक बार सुन मेरे प्रिय विद्यार्थी, याद कर ले, VVI में VVI बहुए, VVI में VVI बात की याद कर लिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुए, याद कर ले। क्या सबको समझ में आई? एक दो बार बोल दी, पहले बोला से जल्दी समझ में आया कि नहीं आया? मुन्ना बोल जल्दी। यस सर।
आ गया सर। तो फिर से शुरू करना। हम समझ में आ गया। अरे सर रिवीजन करिए एक बार तो। अच्छा, अगर यंत्र का है कुछ ना हो, अगर समुद्री शैवाल से प्राप्त करे एक प्रकार के पदार्थ है ना, क्या लैगी कह देला ओकरा के ना, है ना, अलगी कह देला। अलगी जो होता है अलगी शैवाल से ही प्राप्त किया जाता है। अगर एगो पदार्थ हुए जवना में हनी के मिलावे से का होला आयन में टूट जैसन जना से एगो परिपथ पूरा हो जाई। ठीक बा ना? फिर से सुना जा कि यू आकार के कांच के बनी एक ऐसी नलिका, यू आकार के कांच के बनी एक ऐसी नलिका जिसमें अगर KCl KNO3 के पेस्टीय मिश्रण यानी पूरा धके का करे के मिला देवे के बा, मिला के पेस्टीय मिश्रण तैयार कर ले के बा, तब ओकरा बाद में का करबे भर देवे के बा। हमें का करे के बा? भर देवे के बा। समझ में आ गेल बाबू? तो पेस्टीय मिश्रण को भर दिया जाता है जो क्या करता है? वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। मतलब वैद्युत अपघट्य का कार्य क्या होला? चालकता प्रदर्शित करना, आयन का आदान प्रदान करना। वैद्य क्या करता है? विद्युत, है ना, विद्युत अपघट्य का कार्य करता है जिसे लवण सेतु कहा जाता है। लवण सेतु के 3 गो कार्य बउआ। पहला कार्य बउआ कि 2 अर्धसेलों को जोड़कर विद्युत परिपथ को क्या करेगा? पूरा करेगा। दूसरा बात, 2 अर्धसेलों के बीच के विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत धारा को बनाए रखता है। 2 अर्धसेलों को जोड़कर विद्युत धारा को हमेशा मेंटेन रखेगा। तीसरी बात, यह क्या करता है? 2 अर्धसेलों के बीच के विद्युत विभवांतर को क्या करता है? बनाए रखता है। सबको क्लियर हो गया? बोल ले, जल्दी बोल। क्लियर हो गया बबुआ? यस सर। यस सर। बिल्कुल, आप लोग घबराएंगे नहीं, बिल्कुल मजा आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है मुन्ना? कोई दिक्कत नहीं है सर। प्रिय विद्यार्थी, क्या आज मैं विदा ले सकता हूं आप लोगों से? नेक्स्ट डे यही क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन चलता रहेगा। बोलिए, सबको समझ में आ रही है मेरी बात? चलो मिलते हैं फिर कल मुन्ना। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं? विदा लेते हैं। फिर कल अगले क्वेश्चन के साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लेकर आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव की महत्व कम नहीं है, वहां तक बहुत ज्यादा उसका भी महत्व है मुन्ना। ठीक है? वो नहीं ऐसे चलेगा, घबराए ना आप लोग, सब करा दूंगा। लास्ट में जब सब्जेक्टिव खत्म होगा तो ऑब्जेक्टिव धुनाई चालू हो जाएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद मुन्ना। जय हिंद। ऑर्गेनिक नहीं चलेगा, सब चलेगा धीरे धीरे करके, घबराए ना आप। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।